हाय फ्रेंड, हम लोग चलेंगे देखेंगे 10th का सिलेबस 2025 का, जिसमें टाइप ऑफ क्वेश्चन कितने प्रकार के क्वेश्चन आता है। तो यहाँ पे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है। एक आता है आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, उसके बाद आता है शॉर्ट क्वेश्चन, उसके बाद आता है लॉन्ग क्वेश्चन। 3 प्रकार के क्वेश्चन आता है। अब यहाँ पे देखेंगे जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो आपका रहता है ना, जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपका रहता है वो 100 गो रहता कितना 100 का, लेकिन बनाना कितना है 50। हर एक क्वेश्चन 1 नंबर का होता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं शॉर्ट क्वेश्चन जो आपका रहता है वो 30 गो रहता है, बनाना आपको कितना है 15। तो एक क्वेश्चन कितना नंबर का होता है 2 नंबर का, तो 15 दूनी 30 नंबर यहाँ से आपको प्राप्त होता है। लॉन्ग क्वेश्चन के गो रहता है 8 गो, बनाना कितना है 4 गो, तो टोटल नंबर कितना होता है 5 और 20 नंबर। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन कितना होता है, टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 138 होता है। बनाना कितना है 68, नंबर कितना 100 नंबर का होता है। उसके बाद आगे चलते हैं, मैथ के चैप्टर में आगे चलते हैं कि कौन सा चैप्टर से कितना नंबर पूछा जाता है। तो दोस्तों आपका ये जो 15 चैप्टर है ना, 15 चैप्टर के 7 भागों में बांटा गया है। जैसे पहला चैप्टर जो हो गया आपका संख्या पद्धति, दूसरा आपका हो गया बीजीय व्यंजक, तीसरा हो गया त्रिकोणमिति, चौथा नियामक ज्यामिति और पांचवा ज्यामिति, छठा हो गया क्षेत्रमिति और उसके बाद आपका हो गया संख्यांकी। अब हम लोग देखते हैं कि कौन से चैप्टर से कितना नंबर आता है। तो संख्या पद्धति की बात बोलते हैं तो संख्या पद्धति में हम लोग को एक चैप्टर पढ़ना पड़ता है जिसको बोलते हैं वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या से आपका 10 नंबर आता है। यदि आप वास्तविक संख्या को अच्छे से पढ़ते हैं तो आपको 10 नंबर आता है। उसके बाद आता है बीजीय व्यंजक 20 नंबर के हम लोग पूछता है। बीजीय व्यंजक में पढ़ना क्या है बहुपद। पहला तो हो गया आपका बहुपद, दूसरा 2 चर वाले रैखिक समीकरण, उसके बाद 2 चर वाले रैखिक समीकरण, उसके बाद द्विघात समीकरण, उसके बाद समानांतर श्रेणी जिसको एपी बोलते हैं, और द्विघात समीकरण और समानांतर श्रेणी जिसको आप क्या बोलते हैं एपी बोलते हैं। त्रिकोणमिति के अंतर्गत पढ़ना क्या है, त्रिकोणमिति के अंतर्गत पढ़ना क्या है। दोस्तों यहाँ पे ये गलत लिखा गया, त्रिकोणमिति के अंतर्गत पढ़ना क्या है। तो त्रिकोणमिति और त्रिकोणमिति का अनुपयोग, त्रिकोणमिति और त्रिकोणमिति का अनुपयोग, मतलब एक तो त्रिकोणमिति के अंतर्गत त्रिकोणमिति पढ़ते हैं और एक हाई एंड डिस्टेंस जिसको आप बोलते हैं वो पढ़ते हैं। तो त्रिकोणमिति मिला के नंबर आता है 20 नंबर, और नियामक ज्यामिति जिसमें निर्देशांक ज्यामिति के नंबर आता है 10 नंबर, और ज्यामिति में क्या पढ़ना होता है त्रिभुज, वृत्त, रचना, ये तीनों मिला के आपका नंबर आता है 20 नंबर का। क्षेत्रमिति में आपको वृत्त संबंधित क्षेत्रफल और पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन पढ़ना होता है, कितना नंबर आता है 10 नंबर। संख्यांकी में संख्यांकी और प्रायिकता पढ़ना होता है और आपको कितना प्राप्त होता है 10 नंबर यहाँ से प्राप्त होता है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। बाकी आपको वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बाकी अगले दिन हम लोग वीडियो डालेंगे।